चलो इसको समझो आराम से। पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये 4 हमको क्वेश्चन दिया हुआ ABCDE 5 है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। चलो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या करना है। देखा है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, कहां से, साउथ से वेस्ट की तरफ कितने का एंगल बनाना है हमको, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये 30 डिग्री का। ठीक, इतना हो गया। ओके, अब इसको ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कंपोनेंट तोड़ना, ठीक है, कि जिसके साथ हमारा कॉस होता है, मतलब जिस साइड, जैसे ऐसे समझो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक हमारा लाइन है, ओके, ये हमारा थीटा बना हुआ है, तो हम इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यदि ये मान लिया हम क्या है 10 है, तो नीचे वाला साइड जो कॉस के साथ थीटा के साथ ये बनेगा हमारा 10 कॉस थीटा, और ये जो बंदा है ये जिस थीटा से अपोजिट है वो क्या बनेगा हमारा 10 साइन थीटा। तो इसका यदि हम लिखना चाहे तो ये कितना लेंथ बता रहा है 40 बता रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा इसका 40 कॉस थीटा ना, कौन सा साइड वाला, थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, तो जिसके साथ थीटा वही बनाएगा हमारा कॉस। ये लाइन खींचे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस के लिए खींचे है ना, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 40 कॉस 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 40 साइन 30 डिग्री होगा। कोई बता सकता है ये कैसे होता है 40 साइन 30 या 40 कॉस 30, अभी तो आप बता रहे कैसे होता है ये पूछ रहे हैं, होता है हमने ये बोला है, कैसे होता है ये हमने नहीं बोला है, इतना लिखा जा सकता है। तो अब बताओ, सब समझदार इंसान यहां बैठे हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व तो किया हुआ है। इसका एक्स एक्सिस होगा -40 साइन 30 और वाई हमारा होगा -40 कॉस 30। क्यों नहीं आएगा, एक्स क्या होता है, एक मिनट, एक्स क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट होता, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा एक्स कहलाता है, यही कहलाता है ना। चलो इसी डिस्टेंस को ना एक्स कहते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसका एक्स कहलाएगा, क्योंकि वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, राइट हैंड साइड पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, यहां ध्यान पर सुन ले समझ ले, फिर यहां से अपोजिट जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको माइनस में, तो लिख सकते हैं माइनस साइन, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो भी माइनस में, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कैसे, इस यहाँ वाई है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस हमको दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस कितना है 40 cos 30, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो क्या होगा -40 cos 30। आया कुछ समझ में हुआ। तो यदि इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अब ये जो हमारा है फर्स्ट वाला, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर में कैसे लिखते थे, यहां ध्यान दो पहले उसके बाद लिखना। अब इसको वेक्टर में लिखने के लिए क्या चाहिए होता था, यदि हमको ये हम O मान लिए, इसको मान लो P मान लिए, तो OP वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्या लिखते थे XI प्लस YJ लिखते थे ऐसा। अब x के जगह पे क्या है हमारा -40 साइन 30 और y की जगह पे क्या है, तो हम यहां लिख सकते हैं -40 cos 30 क्या चीज j, क्योंकि y एक्सिस पे है वो। आया थोड़ा सा समझ में, फिर से समझो,
अब ये तो हम बना दिए 30 डिग्री के साथ कोई तकलीफ के बगैर। इसका लेंथ कितना है, लेंथ बोल रहा है कितना 40 किलोमीटर। अब जिसके साथ थीटा वो हमको कॉस का कंपोनेंट देता है, जिसके साथ थीटा नहीं रहता वो हमको किसका कंपोनेंट देता है, साइन का कंपोनेंट देता है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 40 कॉस 30 डिग्री, और इसका लेंथ कितना होगा 40 साइन 30। आ रहा है थोड़ा समझ में। तो अब इसका हमको x पता चल गया, ये y इतना पता चल गया। किसी का वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, i और j के टर्म में, तो x की जगह पे x को डाल दिए, y की जगह पे y को डाल दिए, लिख दिए। तो हमारा ये वेक्टर कौन सा हो गया, पहला का आंसर क्या हो जाएगा। इसका यदि हम आंसर की बात करते तो क्या होता है, -40 साइन 30 i -40 cos 30 j। ये क्या कह रहा है, 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना गया, चलो ब्लैक की तरफ 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ हमारा गया है 12 मीटर। इस साइड गया कितना 12 मीटर। उसके बाद किधर गया ये 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ किस तरफ, यदि ईस्ट ईस्ट है तो इस तरफ हमारा नॉर्थ होता था, अभी हम सुला के जमीन पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया 5 मीटर इस तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब 6 मीटर इतना गया। मान लो ये ऐसा गया होता बहादुर, ये हम सिर्फ पहले वाले दोनों स्टेटमेंट की बात करते, 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट मतलब बहादुर यहां से कहां गया, ट्वेल्व मीटर यहां गया गया। दूसरा स्टेटमेंट 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है इस तरफ, ये कितना मीटर है 5 मीटर। अब मान लो यहां के कोऑर्डिनेट की बात करता तो कितना होता कोऑर्डिनेट इसका, इस पॉइंट का x पे गया 12, y पे कितना गया 5। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अपवर्ड गया, मतलब बाहर की तरफ आया। तो अब वो जो देगा वो कौन सा एक्सिस का वैल्यू देगा, z का। तो हम लिख सकते हैं 6 मीटर क्या दे देगा, थर्ड कोऑर्डिनेट इसका देगा, मतलब ये क्या है 6 मीटर ऐसे गया, मतलब यहां बंदा पहुंचा। तो z तो इसके पास कितना है 6 मीटर ही है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 मीटर हमारा गया ईस्ट, 5 मीटर गया कितना नॉर्थ, तो ईस्ट गया 12 मीटर मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे रहा है, इस तरफ गया तो मतलब वाई का दे रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस दे रहा है। इसका जेड एक्सिस कैसे होगा, ऐसा होगा ऊपर होगा, तो उसका कितना वैल्यू दे दिया 6। अब हमको 3 कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका वेक्टर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वेक्टर, इसका हम वेक्टर यदि लिखना चाहे, मान लो एक पार्टिकल, चलो पार्टिकल है ओपी हम ले लिए, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 12i, 12i, उसके बाद प्लस 6, वेक्टर हमको पता चल गया। अब एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है हमको, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू कैसे निकलता है, सिंपल सा ओपी का मॉड निकाल देंगे। क्या होगा मॉड इसका, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा सॉल्व करके, सॉल्व करके आ जाएगा 205। तो जोड़ना है बी को, बी कहाँ है, बी ऐसा है, ये हमारा है बी। इस पे किसको जोड़ना है, सी को, सी कहाँ है ऐसा, यही है सी हमारा। पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले के टेल को जोड़ेंगे, जोड़ दिए। इसका रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए था, इन दोनों का सम जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्या एफ ऐसा है, नहीं है, मतलब ये गलत। दूसरा हमारा क्या कह रहा है डी प्लस सी, डी 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 ऐसा, और उसके बाद सी, सी कैसा है उस तरफ है। दोनों का रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट की बात करें, ये क्या एफ के बराबर है, नहीं है। तीसरा
क्या कह रहा है हमारा, d प्लस ई, डी हमारा कुछ ऐसा और ई मतलब ऐसा, यही है ना। अब इसका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, क्या ये f के बराबर है, तो है, तो ये करेक्ट, लास्ट वाले को खुद जोड़ लो। जैसे हमारा एक फेस है ये वाला, ठीक है, दूसरा फेस का सेंटर किस पे गया है, दूसरा फेस हमारा है ये वाला, ठीक है बंधु, ये ब्लू वाले के सेंटर से कहां को गया है, इसके सेंटर पे, ऑप्शन सी होना चाहिए। और कोई, सबसे पहले हमको जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सवाल ये है, जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद हमको किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, एच का कोऑर्डिनेट चाहिए। यदि दोनों का हमको कोऑर्डिनेट पता चल जाए, जी का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाए, एच का पता चल जाए, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट सी हमको भी नहीं पता है, चलो जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई कहाँ है, ये एक्स है हमारा, ये वाई हमारा, ये जेड है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो यहां से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना a, तो ये पॉइंट कहां होगा इस लाइन के ऊपर, a/2 पे, सेंटर पे है, तो सेंटर कहां होता है, किसी यदि ये जैसे ये हमारा एक प्लेन है, कौन सा, a b o, और कौन सा है d, ठीक है, यहां से मान लो हम चलते हैं, ये डिस्टेंस पूरा हमारा ये जिसका a दिए हुए है, तो इस सेंटर पॉइंट का क्या होगा डिस्टेंस, इसका हाफ a/2 होगा, होगा या नहीं होगा। इस वाले प्लेन के पास क्या है, कौन सा एक्सिस है, एक्स है और जेड है, ये वाला साइड क्या है इसका, जेड, और ये वाला साइड क्या है इसका, एक्स, प्लेन के दो ही एक्सिस होते हैं ना, उस फिगर में हम यहाँ ये समझा रहे, उसका समझो, उस फिगर को हम ऐसे करके रख सकते हैं। तो इसके पास कौन सा एक्सिस है, एक एक्स है, एक हमारा जेड है, एक्स लिख लिए, लो यहाँ हम जेड लिख लिए, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये a/2, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड लिखते हैं कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का 3D में, तो एक्स की वैल्यू कितनी a/2, ये होगा x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना a/2, तो लिख सकते हैं a/2x, y की वैल्यू इसमें आएगी, y तो है ही नहीं, कौन है, z है, तो y नहीं है, तो मतलब y 0, z कितना, ये पूरा क्यूब का सरफेस है, तो ये भी पूरा लेंथ कितना a, तो इसका सेंटर पे ये होगा, ये डिस्टेंस कितना, कोऑर्डिनेट पता चल गया इसका। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा h का, x में कौन कौन सा एक्सिस है, y और z है, इस साइड हमारा क्या है, दूसरा जो फेस है हमारा, इस फेस में हमारा एक साइड क्या है y है, और दूसरे साइड क्या है z है, ये पॉइंट यहां है कौन सा h, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है a, क्यूब का साइड है, तो ये होगा a/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी a/2 होगा आदि, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x क्या होगा इसका, y और z है, x है नहीं तो मतलब 0, y कितना होगा इसका, और z कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम यहां लिख लेते हैं किनारे में, किसका, g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a/2, 0 और a/2, उसके बाद h का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, h का 0, a/2, a/2 होगा। ये समझ में आया कैसे आया, अच्छे से। अब हमको पता है g का और h का, तो हमको किसका पूछ रहा है, g h का क्यों नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं g h का, नहीं समझ में आया, तुमको आया समझ में, डॉक्टर साहब को समझना इंपॉर्टेंट है।
तो ये वाला साइड हम मिटा दे, पूरा कैसे आया था कोऑर्डिनेट। अब हमको पता चल गया जी का पता है, एच का पता, हमको निकालना किसका है, ये हमारा पॉइंट क्या है, मान लियो जी है, ये पॉइंट हमारा क्या है, एच है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमको जी से एच को जाना है, इस वेक्टर का बताना है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर जी, ये वेक्टर हमारा एच, और ये क्या हो जाएगा, जी एच। अब किसको किसके साथ जोड़े आदि, तुम कल वाला वीडियो पक्का देखो, यदि अभी की बात नहीं बता पाया तो। अब किसको किसके साथ जोड़ेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर जी, वेक्टर एच और वेक्टर जी एच में, शाबाश मेरे बहादुर। तो वेक्टर जी प्लस वेक्टर जी एच इज इक्वल्स टू एच। अब यहां से हमको जी एच चाहिए, जी एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच माइनस जी। याद रहेगा, जी एच को लिखेंगे तो बाद में उसको में से पहले वाले को घटा लेंगे, याद रखने के लिए जैसे भी याद रखे, ये समझ लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं डाउट हुआ कि पहले कौन बाद में कौन। अब जी का कितना होगा, जी को कितना लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं कितना, a बाई टू जे प्लस a बाई टू के। एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो जीरो आई लिखते कि लिखिए दे माइनस, अब जी को क्या लिखेंगे, a बाई टू आई प्लस, जीरो को किसके साथ जीरो जाएगा, जे के साथ, जीरो जे मतलब जीरो, और a बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, क्या हो जाएगा, अब इसको जो ही ऐड करेंगे तो लिखेंगे माइनस a बाई टू आई, जे नहीं है जे कटने वाला कुछ भी, तो लिख सकते हैं प्लस a बाई टू जे, और के प्लस में यहाँ माइनस में यहाँ, खत्म कहानी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस a बाई टू कॉमन ले लेते हैं, आप क्या ले ले कॉमन, ए वो चलो 1 बाई टू ए कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से, जे प्लस आई माइनस आई,